नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सब थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि यह क्लास किस बारे में होगी। फिर भी हम बता देते हैं कि यह क्लास राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET 2026 से संबंधित है। इसमें हम बेहराट सभ्यता से संबंधित 19 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो की लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? आहट, गिलोंड, बेराट, बागोर। तो इनकी जो भूमिका रही वो थी ऑप्शन नंबर सी, बेराट। तो इसका सही आंसर वो है बेराट। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? तो ये जो भीम डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, बीजक की पहाड़ी, ये राजस्थान के बेराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उत्खननकर्ता में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। अमलानंद घोष, कालीबंगा सुमेलित है। बेराट, केदारनाथ खुरी, ये नहीं, केदारनाथ खुरी होता है यहाँ पे तो सही होता, तो बेराट वाला गलत ऑप्शन है। आहट, शाकल्या सुमेलित हैं। बागोर, VN मिश्र सुमेलित है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो सुमेलित नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेराट। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है? अलेक्जेंडर कनिंगम संबंधित है, दयाराम साहनी संबंधित है, NR बनर्जी संबंधित है, SD शाकल्या संबंधित नहीं है, क्योंकि SD शाकल्या का संबंध है आहट सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं। किस पुरास्थल पर चित्रित जलाशय प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित जलाशय जो प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए हैं अपने बेराट सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल्ल या मत्स्य। तो पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया था वो बताया था ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य क्षेत्र में। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों विराटनगर। जिस बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बीजक की पहाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो बीजक की पहाड़ी आपको सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, बेराट में स्थित है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी 2300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? जो गोल चैत्य ग्रह जो मिला है वो मिला है बेराट से। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो आप यहाँ पे बेराट ही समझिएगा। वैसे अपन सभ्यता ही बेराट पढ़ते तो इसका उत्तर भी बेराट ही होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक विपलिखित ये नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का एक शहर है। ये जोधपुर का शहर नहीं, ये जयपुर का एक शहर है। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात सही है, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसमें से केवल एक सही है, तो केवल एक सही, ऑप्शन नंबर 1 में ही बता रखा है केवल एक सही, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 गलत, केवल एक सही है, इसमें से अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही ये बताने वाला गलत हो गया, केवल 2 सही ये सही हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है।
राजस्थान के अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बेराट से। बेराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। ये किससे संबंधित है? अशोक, चालुक्य, मुगल, राठौर। तो ये संबंधित है, अशोक से संबंधित है ये शिलालेख। किससे संबंधित है दोस्तों? अशोक। सन 1837 में बीजक की पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो अशोक के शिलालेख को खोजा था कैप्टन बर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आज का 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए अपने बेराट से। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करें कि यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बेराट सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आज का जो 14वां क्वेश्चन है वो है दोस्तों, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के लेख किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं अपने बेराट से। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के दो शिलालेख पाए गए? तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख पाए गए वो पाए गए हैं अपने बेराट सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर बी। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई तकनीक से परिचित थे? तो वस्त्र बुनाई की तकनीक से कौन परिचित थे? ऑप्शन नंबर सी, बेराट। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की गई थी? तो वो मिला है बेराट से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपके 19 में से कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 15 प्लस है तो आप अच्छे स्कोर कर रहे हो, नहीं तो आपको वापस इस बेराट सभ्यता को पढ़ने की ज़रूरत है अगर आपके 15 में से कम बन रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।